ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुनोतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्थि भद्राणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवस्य या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेशेत् चेत् एतेन नावृद्धं स्थितसत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगता भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे धर्मप्रोहितोकटप्पु अनत्रो परमो निर्मस्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तुसिद्धं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामूलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापरा। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 32 नंबर पढ़ना है। बोलते नमः शिवाय रुद्राय नमो शक्तिधराय च सर्व विद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। हे शिव हे रुद्र, मैं समस्त शक्तियों के आगार समस्त ज्ञान के भंडार और प्रत्येक जीव के स्वामी आपको सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान के अंश या अवतार को मनुष्य द्वारा नमस्कार करने की प्रथा है। शिव जी तमोगुण के अवतार हैं जो प्रकृति के भौतिक गुणों में से एक हैं। बता रहे कि भगवान के अंश या अवतार को मनुष्य द्वारा नमस्कार करने की प्रथा है कि भगवान का अंश कोई प्रकट होता है या अवतार कोई प्रकट होता है तो सभी मनुष्य उसको नमस्कार करते हैं, जिसमें से शिव जी तमोगुण के अवतार माने जाते हैं और जो प्रकृति के भौतिक गुणों में से एक गुण है। अगले प्रार्थनाओं में बोलते हैं नमो हिरण्य गर्भाय प्राणाय जगदात्मने योग ऐश्वर्य शरीराय नमस्ते योग हेतवे। हिरण्य गर्भ रूप में स्थित जीवन के स्रोत प्रत्येक जीव के परमात्मा स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपका शरीर समस्त योग के ऐश्वर्य का स्रोत है, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से अगले प्रार्थनाओं में हिरण्य गर्भ के रूप में स्थित भगवान जीवन के स्रोत हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। आपका शरीर समस्त योग और ऐश्वर्य का स्रोत है, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। ये प्रार्थना जो है कश्यप मुनि बताते हैं कि पयोव्रत का पालन करना है और पयोव्रत का पालन करते समय भगवान की पूजा करने से पहले उनकी स्तुति करनी है। तो ये स्तुति जो है माता देव क्या नाम है अदिति स्तुति पाठ करती हैं भगवान के सामने भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बोलते हैं नमो मरकत श्याम बपुसे अधिगत्यम श्रिय केशवाय नमस्तुभ्यम नमस्ते पीतवास से। हे पीतांबरधारी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आपके शरीर का रंग मरकत मणि जैसा है और आप लक्ष्मी जी के पूर्ण वंश में रहने वाले हैं। हे भगवान केशव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे परम पूज्य भगवान, हे वरदायकों में श्रेष्ठ, आप हर एक की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अतएव जो धीर है वे अपने कल्याण के लिए आपके चरण कमलों की धूल को पूजते हैं। तो जो बता रहे हैं कि जो है हे परम पूज्य भगवान, हे वरदायकों में श्रेष्ठ भगवान, वर देने में सबसे श्रेष्ठ हैं। आप हर एक की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, अतएव आप धीर कहलाते हैं। वे अपने कल्याण के लिए आपके चरण कमलों की धूल को पूजा करते हैं। तो हर एक जीवात्मा अपने कल्याण के लिए भगवान के चरण कमलों की धूलि की पूजा करता है कि जिससे हमारा उद्धार हो सके। आगे बता रहे कि अनवर्तन्त्य यदेवा श्री च तत्पाद पद्मयो स्पयंतम इवामोदम भगवान में प्रसिद्धताम। सारे देवता और लक्ष्मी जी भी उनके चरण कमलों की सेवा में लगी रहती हैं। दरअसल वे उनके चरण कमलों की सुगंध का आदर करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। कश्यप मुनि ने आगे कहा कि इन सभी मंत्रों के उच्चारण द्वारा भगवान का श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वागत करके एवं उन्हें पूजा की वस्तुएं अर्पित करके मनुष्य को केशव अर्थात ऋषिकेश अर्थात भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए।
तो इस तरह से कश्यप मुनि ने ये मंत्र बताया। ये मंत्र मतलब प्रणाम मंत्र हो गया या फिर ग्लोरिफिकेशन हो गया, भगवान को ग्लोरीफाई करके, श्रद्धा तथा भक्ति के साथ स्वागत करके, उनकी पूजा की वस्तु अर्पित करके, पाद और अर्घ्य, मनुष्य को केशव अर्थात ऋषिकेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अर्चित्वा गंधमालाघ्य पयसाम सनपयेद्विभुवं वस्त्रोपवीत वर्णम पाद्योपस्पर्शनेस्ततं गंधधूपादि अर्चा चेद वाद्य साक्षर विद्या। सर्वप्रथम भक्त को द्वादश अक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और फूल की माला, अगरू इत्यादि अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान की पूजा करने के बाद भगवान को दूध से नहलाना चाहिए और उन्हें उपयुक्त वस्त्र और यज्ञोपवीत पहनाकर गहनों से सजाना चाहिए। तत्पश्चात भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन करने के लिए जल अर्पित करके सुगंधित पुष्प, अगरू और अन्य सामग्री से भगवान को पुनः पूजा करनी चाहिए। तो ये पयोव्रत का जो है नियम बता रहे हैं कश्यप मुनि अपनी पत्नी अदिति को, कि जिससे वो पुत्र प्राप्त करेगी और फिर भगवान उनके पुत्र बन के आएंगे और फिर वो उससे असुरों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। सारे असुर जो है देवताओं को हरा देते हैं और स्वर्ग से बाहर निकाल देते हैं। तो ये उन्होंने मंत्र बताया कि इस मंत्रों से भगवान को आह्वान करके भगवान को बुलाना है और क्या करना है, भगवान की पूजा अर्चना करनी है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया और इस प्रकार कश्यप की पत्नी माता अदिति ने इस तरह से पूजा शुरू करती हैं। बोलते हैं द्वादश अक्षर मंत्र जो है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अर्चा विग्रह की पूजा करने हेतु करते हुए भक्त को चाहिए कि वह बाएं हाथ से घंटी बजाए और पाद, अर्घ, वस्त्र, गंध, माला, आभरण, भूषण इत्यादि अर्पित करे। इस तरह भगवान को दूध से नहलाकर वस्त्र पहनाना चाहिए और समस्त सामग्री से उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो भक्त अर्चा विग्रहों पर दूध में घी और गुड़ के साथ पकाए हुए चावल अर्थात खीर चढ़ाए। उसी मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए यह सामग्री अग्नि में डाली जाए। निवेदितम तद्भक्ताय द्वाभुजित वा स्वयं दत्वा चमन मर्चित्वम तांबूलम च निवेदयेत्। उसे चाहिए कि वह सारा प्रसाद तथा उसका कुछ अंश किसी वैष्णव को दे दे और तब कुछ प्रसाद स्वयं ग्रहण करे। तत्पश्चात अर्चा विग्रहों को आचमन कराए और तब पान सुपारी चढ़ाकर फिर से भगवान की पूजा करे। तत्पश्चात उसे चाहिए कि वह मन ही मन 108 बार मंत्र का जप करे और भगवान की महिमा की स्तुति करे। तब वो भगवान की प्रदक्षिणा करे और अंत में परम संतोष तथा प्रसन्नता पूर्वक भूमि पर लौट कर भगवान को दंडवत प्रणाम करे। कृत्वा शिरसि तत् शेषाम देव मुद्रा सहितम द्वभ्योराभोज एद्विप्यम प्रायसेनम यथोचितम। अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए जल तथा सभी फूलों को अपने सिर से छूने के बाद उन्हें किसी पवित्र स्थान पर उड़ेल दे। तब कम से कम 2 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराए। जिन सामान्य ब्राह्मणों को भोजन कराया कराया हो उसका भली बात सत्कार करे और तब उसकी अनुमति से अपने मित्रों और संबंधियों सहित स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। उस रात में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे और दूसरे दिन प्रातः स्नान करने के बाद अत्यंत श्रद्धा तथा ध्यान के साथ अर्चा विग्रहों को दूध से स्नान कराए और विस्तार पूर्वक पूर्वोक्त विधियों के अनुसार उनकी पूजा करे। केवल दूध पान करके और श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते हुए भक्त इस व्रत का पालन करे। उसे चाहिए कि वह अग्नि में हवन करे और पूर्वोक्त विधि से ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस तरह 12 दिनों तक प्रतिदिन भगवान का पूजन, नैतिक कर्म, हवन और ब्राह्मण भोजन संपन्न कराकर यह पयोव्रत संपन्न किया जाएगा। प्रतिपदा से लेकर अगले शुक्ल पक्ष के 13वीं मतलब शुक्ल त्रयोदशी तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे, फर्श पर सोए, प्रतिदिन 3 बार स्नान करे और इस व्रत को संपन्न करे। इस अवधि में सांसारिक प्रपंचों और इंद्रिय तृप्ति के विषय पर अनावश्यक चर्चा न चलाए। वह सारे जीवों के प्रति ईर्ष्या से पूर्णतया मुक्त रहे और भगवान वासुदेव का शुद्ध और सरल भक्त बन जाए। तत्पश्चात शास्त्रविद ब्राह्मणों की सहायता से शास्त्रों के आदेशानुसार शुक्ल पक्ष की 13 को भगवान विष्णु को पंचामृत, दूध, दही, घी, चीनी और शहद से स्नान कराए। धन न खर्च करने में कंजूसी की आदत छोड़कर अंतर्यामी भगवान विष्णु की भव्य पूजा का आयोजन करे। मनुष्य को चाहिए कि वह अत्यंत मनोयोग से घी में पकाए अन्न तथा दूध से आहुति तैयार करे और पुरुष सूक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए विविध स्वादों वाले भोजन अर्पण करे। इस प्रकार मनुष्य को भगवान की पूजा करनी चाहिए। आचार्यम ज्ञान संपन्नम वस्त्रावरण धेनुभि तोष ए द्विजत्व चेवम तदि द्व आराधनम हरे। मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक साहित्य में पारंगत,
आचार्य को तुष्ट करे और उनके सहायक पुरोहितों को तुष्ट करे, उन्हें वस्त्र आभूषण और गाय देकर प्रसन्न करे। यही विष्णु आराधना अर्थात भगवान विष्णु की आराधना का अनुष्ठान है। हे परम पवित्र स्त्री, मनुष्य को चाहिए कि वह ये सारे अनुष्ठान विद्वान आचार्यों के निर्देशानुसार संपन्न करे और उन्हें तथा उनके पुरोहितों को तुष्ट करे। उसे चाहिए कि प्रसाद वितरण करके ब्राह्मणों को तथा वहां पर एकत्र हुए लोगों को भी संतुष्ट करे। दक्षिणा गुरुवे दत्तां धृत्वाम अवश्य यथार्थम अन्नाद्योपाचापाकस्य प्रिय प्रिय एत समुपागतम। बता रहे हैं, इस तरह मनुष्य को चाहिए कि गुरु तथा सहायक पुरोहितों को वस्त्र आभूषण गाय और कुछ धन का दान देकर प्रसन्न करे तथा प्रसाद वितरण द्वारा वहां पर आए सभी लोगों को, यहाँ तक कि सबसे अधम व्यक्ति चांडाल को भी तुष्ट करे। तो ये पयोव्रत की विधि बता रहे हैं। इस विधि विधि का पालन माता अदिति करेंगी, जिससे देवताओं को फिर अपना साम्राज्य मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, और फिर असुर फिर से परास्त होकर और स्वर्ग का राज्य छोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने पयोव्रत की विधि का उच्च मेथड बताया कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति को। बोलते हैं, मनुष्य को चाहिए कि गुरु तथा सहायक पुरोहितों को वस्त्र आभूषण गाय और कुछ धन का दान देकर प्रसन्न करे तथा प्रसाद वितरण करे। वहां पर आए सभी लोगों को, यहाँ तक कि सबसे जो अधम या चांडाल व्यक्ति है उसको भी तुष्ट करे। वैदिक प्रणाली के अनुसार यहाँ पर संस्तुति की गई है कि बिना भेदभाव के प्रसाद वितरण किया जाता है, चाहे कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, यहाँ तक कि मनुष्य में सबसे अधम व्यक्ति हो, वो भी प्रसाद लेने के लिए स्वागत करना चाहिए। किंतु यदि चांडाल प्रसाद ग्रहण करे, और इसका अर्थ यह नहीं है कि वह नारायण या विष्णु बन गया, नारायण जन जन के हृदय में स्थित हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि कदापि होता है कि नारायण चांडाल या दरिद्र व्यक्ति हैं। दरिद्र व्यक्ति को नारायण के रूप में स्वीकार करने की मायावादी विचारधारा अत्यंत ईर्ष्यापूर्ण और वैदिक सभ्यता के में नास्तिकतावादी आंदोलन है। तो बता रहे हैं कि जो वैदिक प्रणाली के अनुसार संस्तुति की गई कि जो भी प्रसाद वितरण किया जाता है, तो प्रसाद वितरण में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, उसमें सबको प्रसाद दिया जाता है, चाहे वो व्यक्ति ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र या चांडाल परिवार में जन्म लिया हो। विष्णु प्रसाद सबको देना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये नहीं है कि दरिद्र व्यक्ति जो है प्रसाद ग्रहण करके, या फिर चांडाल जो है प्रसाद ग्रहण करके वो नारायण की संज्ञा में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो बता रहे हैं कि दरिद्र व्यक्ति को नारायण के रूप में स्वीकार करने की मायावादी विचारधारा अत्यंत ईर्ष्यापूर्ण और वैदिक सभ्यता में नास्तिकतावादी आंदोलन है। इस प्रवृत्ति का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिलना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को नारायण बन जाने का अधिकार होता है। तो कुछ मायावादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति विष्णु प्रसाद खाता है तो वो भगवान श्री नारायण की तरह ही बन जाता है, उनका ये विचारधारा होता है। लेकिन यहाँ पर वैष्णव सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। बोलते हैं सबको प्रसाद ग्रहण करने का समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी कुल और गोत्र में पैदा हुआ हो। बोलते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह दरिद्र, अंधे, अभक्त और अब्राह्मण हर व्यक्ति को विष्णु प्रसाद बांटे, यह जानते हुए कि जब हर एक व्यक्ति पेट भर विष्णु प्रसाद पा लेता है तो भगवान विष्णु परम प्रसन्न होते हैं। यज्ञकर्ता को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा से त्रयोदशी तक इस अनुष्ठान को मनुष्य प्रतिदिन नाच गाना, बाजा, स्तुति और शुभ मंत्रोच्चारण एवं श्रीमद् भागवतम के पाठ के साथ साथ जारी रखे। इस प्रकार मनुष्य भगवान की पूजा करे। एतत् पयोव्रतं नामं पुरुषा आराधनं परम पितामहेनाभिहितं मया ते समुदाहृतम्। यह धार्मिक अनुष्ठान पयोव्रत कहलाता है, जिसके द्वारा भगवान की पूजा की जा सकती है। यह ज्ञान मुझे अपने पितामह ब्रह्मा जी से मिला था और मैं इसे विस्तार के साथ इसका वर्णन तुमसे किया हूँ। तो बता रहे हैं कश्यप मुनि कि ये मेथड उन्होंने हमें, हमारे पितामह ने बताया था, ब्रह्मा जी ने, जो मैंने तुम्हारे सामने विस्तार से इसका वर्णन किया है। त्वं चानेन महाभागे संकीर्णेन केशवम आत्मना शुद्ध भावेन नियतात्मा भजाभ्यम। हे परम भाग्यशालिनी, तुम अपने मन को शुद्ध भाव में स्थिर करके इस पयोव्रत विधि को संपन्न करो और इस तरह भगवान अच्युत, भगवान केशव की पूजा करो। अयम वे सर्वयज्ञाख्यम सर्वव्रतमिति स्मृतम तपम सारमिदम भद्रे तानम दानम चेत्वर तर्पणम। यह पयोव्रत सर्वयज्ञ भी कहलाता है। दूसरे शब्दों में, इस यज्ञ को संपन्न कर लेने पर अन्य सारे यज्ञ स्वतः संपन्न हो जाते हैं। इसे समस्त अनुष्ठानों में सर्वश्रेष्ठ
भी माना गया है। हे भद्रे, ये समस्त तपस्याओं का सार है और दान देने तथा परम नियंता को प्रसन्न करने की विधि है। तो ये पयोव्रत की विधि जो है, ब्रह्मा जी के, जो ब्रह्मा जी पितामह थे कश्यप मुनि के, उनके मुख से उन्होंने सुना था। इस विधि को उन्होंने अपनी पत्नी अदिति को बताया कि अदिति पयोव्रत का पालन करके और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाएगी। बोलते हैं दूसरे शब्दों में, इस यज्ञ को संपन्न कर लेने पर अन्य सारे यज्ञ स्वतः संपन्न हो जाते हैं। इसे समस्त अनुष्ठानों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इस प्रकार यह समस्त तपस्याओं का सार है और दान देने तथा परम नियंता को प्रसन्न करने की विधि है। तात्पर्य में लिखते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम, यह शिव जी का पार्वती को बतलाया गया कथन है कि भगवान विष्णु की पूजा करना पूजा की परम विधि है। और भगवान विष्णु की इस पयोव्रत विधि से पूजा किस तरह की जानी चाहिए, उसका वर्णन पूरी तरह किया गया है। जीवन का चरम लक्ष्य वर्णाश्रम धर्म द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। चार वर्णों तथा चार आश्रमों के वैदिक सिद्धांत भगवान विष्णु की पूजा के निमित्त है। युग के अनुसार कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी विष्णु आराधनम है। विष्णु आराधनम की पयोव्रत विधि बहुत काल पूर्व कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति को स्वर्गलोक में कही थी। और यही विधि आज भी धरालोक पर प्रमाणिक है। विशेषतः इस कलयुग में कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा स्वीकृति विधि सैकड़ों और हजारों विष्णु मंदिरों खोलने की है। ऐसे विष्णु मंदिरों में नियत पूजा संपन्न करना और इस तरह भगवान की पूजा करना यहाँ पर संस्तुति पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न करने के समान ही होता है। यह प्रयोग व्रत अनुष्ठान शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से त्रयोदशी तक मनाया जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विष्णु की पूजा प्रत्येक मंदिर में 24 घंटों की समय सारणी के अनुसार की जाती है, जिसमें कीर्तन करने, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने, भगवान विष्णु को स्वादिष्ट भोजन अर्पित करने और इस भोजन को वैष्णव तथा अन्यों में वितरित करने का कार्य किया जाता है। ये प्रमाणिक गतिविधियां हैं और यदि कोई कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य इस नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं तो उसे पयोव्रत का पालन करने जैसा लाभ ही प्राप्त होता है। इस तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सारे शुभ कार्यों का, यथा यज्ञ करना, दान देना, व्रत रखना, तपस्या करना इत्यादि सार निहित है। इस आंदोलन के सदस्यों को चाहिए कि पूर्वोक्त विधि का पालन निष्ठापूर्वक तत्काल करे। निसंदेह सारे यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। कलयुग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि का दृढ़ता से पालन करे। तो इस तरह से इसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि जो है, कलयुग में विष्णु आराधना ही सर्वश्रेष्ठ आराधना है। और विष्णु आराधना करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपने मंदिरों के अंदर 24 घंटे समय सारणी के अनुसार भगवान का कीर्तन होता है और हरे कृष्ण मंत्र का जप होता है। भगवान विष्णु को स्वादिष्ट भोजन अर्पण किया जाता है। फिर उस भोजन को प्रसाद जब बन जाता है तो वैष्णव में वितरित किया जाता है। ये पयोव्रत का पालन से के ही समान ये भी है कि जो हम अपने मंदिरों में देखते हैं कि जो है भगवान को 24 घंटे में आठों प्रहर भगवान को भोग लगता है, आरती होती है। तो ये पयोव्रत की विधि से भी श्रेष्ठ विधि है। तो कलयुग में हमें पयोव्रत का पालन नहीं करना है। हमें क्या करना है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करना है, दान देना है, व्रत रखना है, तपस्या करनी है। ये सारे विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना है। कलयुग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इसी विधि का दृढ़ता से पालन करे। मतलब पयोव्रत विधि जो बताया था उन्होंने, कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति को, तो कलयुग के लोगों के लिए नहीं। ये तो एक स्टोरी में पयोव्रत पूजा की विधि का पालन करना था, इसलिए उन्होंने स्टोरी फॉर्म में इसको बताया है। तो हमें इन नियमों का पालन नहीं करना भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हमें क्या करना है, बता रहे हैं कि कलयुग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ करें और मनुष्य को चाहिए कि इसी विधि का दृढ़ता से पालन करें। तो एव निमाम साक्षात एव च यमोत्तमः तपोदानम व्रतम यज्ञो येन तुष्यन्ति अधुक्षजा। अधोक्षज कराने वाले भगवान दिव्य, भगवान को प्रसन्न करने की यह सर्वोत्तम विधि है। यह समस्त विधि विधानों में श्रेष्ठ है। यह सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, दान देने की और यज्ञ करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो अधोक्षज भगवान कहलाते हैं, दिव्य भगवान को प्रसन्न करने की यह सर्वोत्तम विधि है जो अभी तक बताया गया। यह समस्त विधि विधानों में श्रेष्ठ है। यह सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, दान देने और यज्ञ करने में भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बोलते हैं कि भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को त्याग दो और मात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों के फलों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक भगवान की इच्छा अनुसार उन्हें प्रसन्न नहीं कर लिया जाता तब तक मनुष्य को अपने कर्मों के कुछ भी शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। बता रहे कि जब तक
जो है जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर लेता है और भगवान को प्रसन्न नहीं कर लेता है, तब तक मनुष्य को अपने कर्मों के कुछ भी शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कर्मों को भगवान की सेवा के लिए करनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, तब हमें कर्मों का सही परिणाम मिलेगा, शुभ फल मिलेगा। बोलते हैं धर्म स्वनिश्चितम पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादेय यदि रति श्रम एव ही केवलम। अपने पद के अनुसार किए गए मनुष्य के सारे वृत्तिपरक कार्य व्यर्थ के श्रम कहलाते हैं, यदि वह भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न उत्पन्न कर सके। बता रहे हैं कि अपने पद के अनुसार किए गए मनुष्य के सारे वृत्तिपरक कार्य व्यर्थ के श्रम कहलाते हैं, और जो उससे भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न उत्पन्न हो। कि हम धन कमाने के लिए अपनी वृत्तिपरक कार्यों को करते तो हैं, लेकिन अगर जो कार्य करके और भगवान के द्वारा जो दिया हुआ संदेश है उसके प्रति अगर जो आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है, तो बस श्रम एवं ही केवलम है, बस मेहनत करना है बस। यदि किसी को भगवान विष्णु या वासुदेव को तुष्ट करने में रुचि नहीं होती है, तो उसके सारे तथाकथित पुण्य कर्म व्यर्थ हैं। मोघास्य मोघ कर्माणाम मोघ ज्ञानाभिचेतसाम। मोहग्रस्त होने के कारण वो अपनी आशाओं, अपने कार्यों और अपने ज्ञान में संभ्रांत रहता है। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि नपुंसकम नपुंसकम नेत्यादि निकत्वम पुंसत्वमय और नपुंसकत्व की बराबरी नहीं की जा सकती। आधुनिक मायावादियों में यह कहने का फैशन बन चुका है कि मनुष्य जो कुछ भी करता है, जिस किसी का मार्ग का अनुसरण करता है, वह सब सही है, किंतु यह मूर्खतापूर्ण कथन है। यहाँ पर इस बात की बलपूर्वक पुष्टि की गई है कि जीवन में सफलता की यही एकमात्र विधि है कि ईश्वर तर्पणम बिना सर्वमेव विफलम। जब तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जाता, तब तक मनुष्य के सारे पुण्य कर्म अनुष्ठान और यज्ञ मात्र दिखावा बन जाता है, उनका कोई मूल्य नहीं होता है। तो जो भी हम कार्य करते हैं, जब तक हम ईश्वर तर्पण बिना सर्वमेव विफलम, कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारे सारे प्रयास जो है विफल रहेंगे। वे यह नहीं जानते कि असली स्वार्थ की परिणति भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में है। देखो, जब हम मनुष्य जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, तो उस कार्य का कुछ परिणाम मिलता है हमें। ठीक है ना? कार्य का परिणाम क्या मिलता है? कि जैसे मान लो कि व्यक्ति नौकरी करता है तो उसको सैलरी मिलती है। उसमें कुछ गलत कार्य करता है तो उसका गलत कार्य का परिणाम भी भोगना पड़ता है। इसीलिए हर कार्य जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो उसका कर्मों का रिएक्शन जनरेट नहीं होगा। ये मनुष्य जीवन में हर एक कर्मों का कुछ ना कुछ रिएक्शन जनरेट होता है। उसको भोगने के लिए फिर से एक नया शरीर धारण करना पड़ता है। इसीलिए व्यक्ति जन्म जन्मांतर इस जन्म मृत्यु की श्रृंखला में बंधा होता है, इससे छूट पाना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। आगे बता रहे कि तस्मादेत तदमृतम भद्रे प्रयताम श्रद्धयाचरम भगवान परितुष्टते वर्णा नासु विधास्यति। अतएव हे भद्रे, तुम विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हुए इस अनुष्ठानिक व्रत को संपन्न करो। इस विधि से परम पुरुष तुम पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। तो इस तरह से पयोव्रत का पालन करने का मेथड कश्यप मुनि अपनी पत्नी अदिति को बताते हैं कि ये विधि हमें ब्रह्मा जी ने बताया था। तो तुम इस विधि का पालन करके जल्द ही भगवान को प्रसन्न कर लो और तुम्हारी सारी इच्छाएं इससे पूर्ण हो जाएंगी। इस तरह से ये पयोव्रत पूजा की विधि का पालन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हो जाता है। अब भगवान को अदिति का पुत्र बनना स्वीकार हो जाता है। भगवान वामन देव माता अदिति का पुत्र बनना स्वीकार कर लेते हैं इस पयोव्रत के पालन करने के बाद। तो इसका हम लोग संक्षिप्त विवरण सुनेंगे, उसके बाद इसको विस्तार से कल पढ़ेंगे। बोलते हैं इस अध्याय में बताया गया है कि अदिति द्वारा संपन्न पयोव्रत अनुष्ठान से अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान अपने पूर्ण ऐश्वर्य सहित उनके समक्ष प्रकट हुए। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने उनका पुत्र बनना स्वीकार कर लिया। जब अदिति लगातार 12 दिनों तक पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न कर चुकी, तो भगवान उन पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनके समक्ष चतुर्भुजी रूप में पीतांबर धारण किए हुए प्रकट हो गए। जो ही अदिति ने भगवान को अपने समक्ष देखा, वह तुरंत उठ खड़ी हुई और भगवान के प्रेम से विभोर होकर उन्हें सादर नमस्कार करते हुए भूमि पर लौट गई। आनंदानुभूति में उसका गला भर आया और भक्ति के कारण उसका सारा शरीर कांपने लगा। यद्यपि वे भगवान की समुचित स्तुति करना चाह रही थी, किंतु वे कुछ भी नहीं कर पाई और इस तरह कुछ समय तक मौन रही। तब ढाढ़स बांध कर भगवान के सौंदर्य का अवलोकन करते हुए वे पृथ्वी प्रार्थना करने लगी। समस्त जीवों के परमात्मा भगवान उन पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वांश रूप में अवतार लेकर उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। तो इस प्रकार भगवान का ये कश्यप अवतार स्वांश अवतार कहलाता है। ठीक है? वे कश्यप मुनि की तपस्या, वामन अवतार जो है भगवान का, वो क्या है? स्वांश अवतार है।
वे कश्यप मुनि की तपस्या से पहले ही प्रसन्न हो चुके थे, अतः उन्होंने उनका पुत्र बनना और देवताओं का पालन करना स्वीकार कर लिया। भगवान इस प्रकार वचन देकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का आदेश पाकर अदिति कश्यप मुनि की सेवा में तत्पर हो गई। कश्यप मुनि समाधि द्वारा यह देख सके कि भगवान उनके भीतर हैं, और इस तरह उन्होंने अपने वीर अदिति के गर्भ में स्थापित किया। हिरण्यगर्भ कहलाने वाले ब्रह्मा जी जान गए कि भगवान अदिति के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने भगवान की स्तुति की। इस प्रकार अदिति के घर में भगवान प्रवेश कर जाते हैं, और इस प्रकार जब ब्रह्मा जी को पता लगता है तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। तो इस प्रकार कल हम लोग सुनेंगे कि किस तरह भगवान वामन देव अदिति के गर्भ से प्रकट होते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो मैं बताना